हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने वीडियो में थंबनेल में देखा कि प्रतियोगिता परीक्षा में सामान्य ज्ञान की शुरुआत कैसे करें, इसी के बारे में मैं आपको प्रॉपर गाइड करने वाला हूं और स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि अगर आप 12th पास आउट हैं और पहली बार अब कंपटीशन की तैयार करने में जुटे हुए हैं तो आपको सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीज़ें पढ़ना आवश्यक है और ज़्यादातर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं उनके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर ले जाता हूँ और बताता हूँ कि देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ज़्यादातर पूछे जाते हैं। दूसरा, इनका जो रेशो होता है वो हर एक परीक्षा में कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे जनरल नॉलेज की अगर अपन बात करें तो जैसे एसएससी का एग्ज़ाम होता है, कुछ एग्ज़ाम होते हैं एसएससी के जिसमें 50 नंबर की जीके आपकी आ जाती है और कुछ एग्ज़ाम होते हैं जिसमें 25 नंबर की जीके आ जाती है। यानी कि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसे होते हैं, जैसे आपका एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है, एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस आ जाते हैं और 100 क्वेश्चन में आपका 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन होता है, तो आपका लगभग 200 नंबर का वो पेपर हो जाता है। ठीक है, और किसी में 10 नंबर का, किसी में 25 नंबर का, किसी में 50 नंबर का, किसी में 100 नंबर का, ऐसा करके सामान्य ज्ञान आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको स्क्रीन पर ले जाता हूँ और स्क्रीन पे आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ कि कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और उसके बारे में आपको समझना है, क्योंकि ये जो क्लास है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी जस्ट सामान्य ज्ञान या प्रतियोगिता परीक्षा की जो शुरुआत ही कर रहे हैं और सामान्य ज्ञान में उन्हें बेसिक्स क्या होना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट पे उनकी कमांड होनी चाहिए, उन्हें क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। देखिए जैसा कि स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान की शुरुआत कैसे करें, यहीं से स्टार्ट करते हैं। आगे आप देखिए कि कौन कौन से विषय हैं जो आपको सामान्य ज्ञान में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले जो सामान्य ज्ञान आपको पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो सबसे पहले हम जाएंगे सिलेबस पर। ठीक है, जैसा कि दिया हुआ है कि पहले सिलेबस को समझें, अंडरस्टैंड दी सिलेबस फर्स्ट, यानी सबसे पहले हम सिलेबस को समझें कि सामान्य ज्ञान में क्या क्या सिलेबस होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले नंबर पर जो आपको सब्जेक्ट दिया है, ठीक है, वो सब्जेक्ट दिया है आपको भारत का इतिहास। ठीक है, जो सब्जेक्ट दिया है वो दिया है आपको क्या, भारत का इतिहास। तो सामान्य ज्ञान में ये विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे भारत का इतिहास इसमें पूछ लिया जाता है, इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्लस आपका जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, वहाँ से ये इंडियन ज्योग्राफी भी हो सकती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हो सकती है। थर्ड नंबर का जो मैंने सब्जेक्ट दिया है, राजनीति और संविधान, इसको हम पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम दिए जिसको आपको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फोर्थ नंबर का एक और सब्जेक्ट इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं अर्थव्यवस्था से, यानी इकोनॉमीज में से भी पूछ लेते हैं क्वेश्चंस। अब इनके अंदर भी अलग अलग यूनिट्स होती हैं, बट अभी आपको केवल सब्जेक्ट बता रहे हैं, फिर आगे जाके जब आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ने लगोगे तो इनकी यूनिट्स के अकॉर्डिंग भी आपको ये चीज़ें कराई जाएंगी। ठीक है, जैसे फिफ्थ नंबर पे लिखा हुआ है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी लेटेस्ट है, कोई लेटेस्ट वाला ये करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं और कुछ ओल्ड क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लेटेस्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाते हैं। ठीक है, और देखते हैं हम आगे। जैसे कि यहाँ पर 6 नंबर का जो दिया गया है वर्तमान घटनाएं, इसमें करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स में जो वर्तमान में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनसे संबंधित। अब इसमें भी कई टॉपिक्स आ जाते हैं आपके वर्तमान जो घटनाएं हैं उनमें, चाहे वो किसी की नियुक्ति हो, चाहे किसी का कोई फेमस पर्सन का निधन हो, चाहे कोई फेमस कोई ऐसी कोई घटना घट जाए, जैसे युद्ध वगैरह होते हैं या दो देशों के बीच में तनाव की स्थिति हो जाती है, या हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं विभिन्न देशों की यात्राओं पर जाते हैं, उन देशों से हम किस प्रकार का अनुबंध करते हैं, उनसे हमारे संबंध कैसे हैं, वो देश कहाँ पर है, किस महाद्वीप, इस टाइप से मतलब क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं। और 7 नंबर पे आ जाता है आपका यहाँ पर, जैसे कि खेल से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, पुरस्कार, किसी को अगर कोई पुरस्कार मिलता है तो उससे संबंधित क्वेश्चंस हैं। पुस्तक, बुक्स भी पूछी जा सकती हैं, मान लीजिए कोई लेटेस्ट कोई बुक लिखी है, कोई फेमस लेखक है, तो उसका नाम दे के आपसे पूछ लेते हैं कि भैया ये बुक किसने लिखी है। तो ये मैंने आपको केवल और केवल
7 सब्जेक्ट्स जो है वो आपको हाईलाइट करके दिए हैं, जिससे कि आपका जो सामान्य ज्ञान का विषय है बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है, यानी इन 7 विषयों पर, इन 7 सब्जेक्ट पर आपको अपनी अच्छे से कमांड करके रखनी है, जिससे कि जनरल नॉलेज आपकी दिन प्रतिदिन जो है वो इम्प्रूव होती जाए। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखेंगे कि और क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे इतिहास है तो इतिहास में आपको पता है कि 3 आपके अलग अलग पार्ट हो जाएंगे, जैसे कि प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है। उसी तरीके से ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में भी आपकी इंडियन ज्योग्राफी भी हो जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा साइंस टेक्नोलॉजी में देखो, साइंस से जुड़ी हुई बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है उससे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। टेक्नोलॉजी में आपको पता ही लेटेस्ट वाला जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से इन 7 सब्जेक्ट्स को आपको अच्छे से इन पे कमांड करके रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो डेली जीके प्रैक्टिस हमें करना है, ये आपके लिए डेली जीके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और एक रूटीन बनाना है, रूटीन बना के चलना है, और रोज दैनिक करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स यानी कि डेली न्यूज़पेपर रीड करनी है, और उसमें ये देखना है कि हमारे देश दुनिया में भी चल क्या रहा है लेटेस्ट में। ठीक है, मिनिमम 30 मिनट आपको ये लेटेस्ट डेली की जो न्यूज़ है उसके बारे में थोड़ा सा आपको अपना एक रखना है, कि ध्यान रखना है कि क्या ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षा में जिनकी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आप नए हैं और आपको ये नॉलेज नहीं है कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं न्यूज़पेपर में पढूं जिससे जो मेरे काम में आ जाए। एक्चुअल में देखिए, ये चीज़ धीरे धीरे आपको, जब आप इस लाइन में आ गए हैं और धीरे धीरे जब आप इस चीज़ को पढ़ने लग जाओगे तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ है। वैसे प्रॉपर हम भी गाइड करेंगे, और हम भी आपको बताएंगे कि भाई जब क्लासेस चलेगी तो भाई मैं आपको खुद बताऊंगा कि भैया ये घटना घटी है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं खुद आपको प्रोवाइड करा दूंगा कुछ मटेरियल करंट अफेयर से रिलेटेड, जो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। वैसे तो स्टूडेंट खुद से भी कर लेता है, बट जितना हमसे बनेगा, जितना हमें अनुभव है, उस हिसाब से भी आपको कुछ नॉलेज प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस थ्रू मॉक टेस्ट, यानी कि मॉक टेस्ट है तो देखिए ये जो मॉक टेस्ट है इसकी सलाह दी जाती है कि आप मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाएं, थोड़ा सा ओटी वगैरह भी लगाएं। बट अगर आप अभी जस्ट शुरुआती कर रहे हैं तो आपको अभी मॉक टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, बट धीरे धीरे आपका जब मटेरियल इकट्ठा होता जाएगा तो उसी मटेरियल से रिलेटेड आप मॉक टेस्ट धीरे धीरे लगाते जाएं। जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया पढ़ना, ठीक है, अब हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो हिस्ट्री से रिलेटेड प्राचीन भारत पहले स्टार्ट होगा, तो प्राचीन भारत से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो है वो अपने स्तर पर हमें लगाना शुरू कर देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जैसे मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको अपने हिसाब से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट हमें रखना है, टाइम मैनेजमेंट या रिवीजन अपन को रखना है। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट में रिवीजन रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी पढ़े आप उसका प्रॉपर रिवीजन करें। हर हफ्ते एक रिवीजन डे रख दें कि भैया हमने 7 दिन में क्या पढ़ा था, जैसे कि संडे है तो संडे को हमें वो चीज़ को रिकॉल कर लेना है कि हमने वीक में क्या पढ़ा है। पुराने करंट अफेयर्स भी अगर बात करते हैं तो अगर मान लीजिए आज या 2 5 10 दिन में आपका कोई एग्जाम है, या 1 महीने बाद 2 महीने बाद, तो उस एग्जाम में कितने पुराने करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं, तो 6 से 12 महीने, ये समझ लीजिए कम से कम 6 महीने के लेटेस्ट आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए। लास्ट 6 मंथ के वो आपका इतना क्लियर होना चाहिए कि वहां से अगर कोई क्वेश्चन बने तो आप इजीली बता सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको बता दी हैं, आप बड़ी अच्छे से उन पे थोड़ा सा ध्यान दें, और प्रॉपर आपको रेगुलर अपडेट किया जाएगा और जानकारी दी जाएगी। और अंत में आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको ज़रूर लाइक कर दें, और उसको चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें। दूसरा, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे जो चैनल है और हमारा जो ग्रुप है स्टूडेंट्स का, टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लें, और जो भी अपडेट रहेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही दिया जाएगा। आप उससे उसमें कोई भी क्लासेस चालू होती है, रेगुलर क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, फ्री मटेरियल है, वो सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही दिया जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम की लिंक दी है ग्रुप की, आप उसको ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। और आगे जाके जो भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप उसके माध्यम से अपनी जानकारी को इम्प्रूव करें। और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आने वाली है, और उसमें मैं आपको बिल्कुल जीरो टू हीरो, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से लेके लास्ट तक का आपका पूरा जो भी सिलेबस होता है 1 ईयर का पूरा सिलेबस मैं आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और
अभी शुरुआत में आपको जस्ट वीडियो अपलोड की जाएंगी, रोज एक वीडियो डालेंगे या 1 या 2 दिन में वीडियो रोज डालेंगी। वैसे कोशिश करूंगा मैं रोज वीडियो प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। अब जब आपके कमेंट आएंगे और कमेंट में जब आप ये लिख के मुझे देंगे कि सर आप लाइव क्लास लेना शुरू करें, कम से कम 100 कमेंट्स जब पूरे होंगे मेरे, उस पर नई स्टूडेंट 100 कम से कम होना चाहिए, 100 कमेंट होना चाहिए, उसी दिन से मैं आपको लाइव पूरी क्लास देना चालू कर दूंगा। और सिलेबस के अनुसार जैसे मैंने पहला हिस्ट्री दिया है, तो मैं वहां से आपको रेगुलर एक एक क्लास डेली आपको प्रोवाइड कराता जाऊंगा। और जब आपको लाइव की डिमांड हो तो आप लाइव ले सकते हैं। आपके जब मेरे को फीडबैक मिलेगा, पॉजिटिव आपके विचार मिलेंगे कि हाँ आपको क्लास लेना है, तो ही मैं आपको लाइव क्लास रेगुलर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।